आज हम पढ़ेंगे पाइथन का लेक्चर 24 जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन का पार्ट 3। बेसिकली हमने दो पार्ट इसके कवर कर लिए हैं। फंक्शन के 22 से स्टार्ट किया था, कैसे हमें फंक्शन बनाना है। डिफ़ॉल्ट उसमें था कि हम उसमें कोई भी पैरामीटर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं या फिर रिटर्न करा रहे नहीं। और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का कॉन्सेप्ट। तो आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। थर्ड में हम पोजिशनल और कीवर्ड आर्गूमेंट कवर करेंगे। अब मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाती हूँ। ये पाइथन का तो नहीं है, जैसे आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ा हो तो आपको एक आइडिया होगा। उसमें इस तरीके से हम पास करते थे। ये पाइथन का सिंटैक्स नहीं है। जैसे लाइक आपने लिखा वॉइड फंक्शन, फिर इंट भी ऐसे दिया करते थे। तो ये बेसिकली क्या कहलाता था वहाँ पे फॉर्मल आर्गूमेंट, और ये उसके बॉडी होती थी फंक्शन की। फिर जहाँ से हम वैल्यू पास करते थे उसको बोलते थे एक्चुअल आर्गूमेंट। ठीक है, तो वो क्या होता था फॉर्मल आर्गूमेंट, जहाँ पे हम बताते थे कि हम यहाँ पैरामीटर देने वाले हैं, इतने पैरामीटर देंगे, और जहाँ वैल्यू देते थे वो कहलाता था एक्चुअल आर्गूमेंट। अगर हम पाइथन की बात करें तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। जैसे आपने दिया ये ए और बी, तो ये क्या बनेगा फॉर्मल आर्गूमेंट, और जहाँ से आप वैल्यू दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा एक्चुअल आर्गूमेंट। तो ये फॉर्मल और ये एक्चुअल। अब इसी पे हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। फॉर्मल पैरामीटर मेंशन इन द फंक्शन डेफिनेशन में, जबकि एक्चुअल पैरामीटर को पास किया जाता है ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। जब फंक्शन आप बना रहे होते हो, फंक्शन की बॉडी दे रहे होते हैं, देन हम फॉर्मल पैरामीटर देते हैं, और एक्चुअल जब हम उसकी कॉलिंग करा रहे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट में हमने डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे उसका पोजिशनल आर्गूमेंट। पोजिशनल आर्गूमेंट क्या होता है तो आप देख सकते हो। लाइक मैंने लिया फंक्शन f1, उसके अंदर मैंने लिया a और b, फिर मैंने लिखा c इक्वल्स टू a प्लस b, प्रिंट करा दिया c। अब इसको कॉल कराएंगे तो हमने दिया 10, 20। सिंपल है, सम हो जाएगा, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सम क्या हो गया 30। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, 10 जो है ये किसको मिलेगा ए को, क्योंकि पोजीशन वाइज मिल रहा है। 20 किसको मिलेगा बी को, पोजीशन वाइज, इसलिए बोलते हैं इसे पोजिशनल आर्गूमेंट। अगर मैं यहाँ सी दे दूँ और यहाँ पे एक और वैल्यू दे दूँ तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू किसको मिलेगी, इसको। देख सकते हो आप 60 हो जाएगा, यानी कि पोजीशन के वाइज वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है पोजिशनल आर्गूमेंट। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ तो दोबारा से ही राइट करते हैं। देखो अब एग्जाम्पल, हमने एक फंक्शन बनाया फन नाम से, a, b प्रिंट। अब आप देख सकते हो मैं इसीलिए इसको प्रिंट करा रही हूँ। a इक्वल्स टू a कॉमा b इक्वल्स टू देन b, यानी कि मैं दोनों की वैल्यू को प्रिंट करा रही हूँ आपको, जिससे पता चल जाए। fun फन में हम दे रहे हैं 10, 20, फिर फन में हम दे रहे हैं 20 एंड 10। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ मैं सम नहीं कर रही हूँ कुछ भी। a की वैल्यू 10 है और b की 20 है, फिर a की वैल्यू चेंज हो गई, क्या हो गई 20, देन b की वैल्यू क्या हो गई 10। सब देख रहे हैं ना आप, दोनों वैल्यू चेंज हो गई। चेंज क्यों हुई वो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। क्योंकि पहले हमने 10 पास किया, तो ये हमेशा जो फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा वो किसको मिलेगा ए को, जो फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा वो ए को मिलेगा। यानी कि पहले वैल्यू 10 थी, फिर क्या हो गई 20, इसलिए ए की वैल्यू चेंज हो गई। इसलिए हमने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करा है, सबको क्लियर हो पाए कि जिस पोजीशन पे वैल्यू जाती है वो उस वाले वेरिएबल को मिलती है पोजीशन वाइज। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा पोजिशनल आर्गूमेंट। अब मैं आपको बता रही हूँ कीवर्ड आर्गूमेंट। प्रिंट करा हमने अगेन, इसमें भी a इक्वल्स टू उसके बाद कॉल कराएंगे। ये तो सेम ही है, पोजिशनल आर्गूमेंट ही है जैसा भी हमने लिया था, लेकिन अब मैं इसको दोबारा कॉल करूँगी तब मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ लिखा
b इक्वल्स टू 30, a इक्वल्स टू 10। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ तो पोजीशन वाइज है, पोजीशन आर्गूमेंट ही है। 10 वैल्यू a को मिलेगी, सिंपल सी बात है। 20 वैल्यू b को मिलेगी। बट यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि b की वैल्यू क्या हो, 30। तो पहले नंबर से कोई मतलब नहीं है, b को 30 ही मिलेगा और a को क्या मिलेगा, 40। देखो a को क्या मिला, 40, b को क्या मिला, 30, यानी कि पोजीशन वाइज नहीं मिला। यहाँ पे मैंने नाम दिया, उसको स्पेसिफाई किया। एक हो गया, एक कॉमन सामान रखा है और मैं बोल रही हूँ सारे स्टूडेंट्स को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो कोई अपने हिसाब से उठाएगा, जो जिसको पहले मिलेगा वो उठाए। लेकिन एक मैं स्पेसिफाई कर दूँ, नहीं ये सामान इसका है, वो उसको मिलेगा, ये सामान इसका है। तो जब स्पेसिफाई करते हैं दैट मीन्स कीवर्ड आर्गूमेंट। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है b की वैल्यू 30, तो ये b को ही मिलेगी, पोजीशन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये a का सामान है, ये वैल्यू a को ही प्रोवाइड की जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, हमारा कीवर्ड आर्गूमेंट। तो इस तरीके से हम, आप देख सकते हो, ये था हमारा कीवर्ड आर्गूमेंट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैंने किया प्रिंट a इक्वल्स टू कॉमा a कॉमा b इक्वल्स टू कॉमा b, आप देख रहे होगे मैंने 10 और 20 दो वैल्यू दी हैं। फिर मैंने क्या किया है, a इक्वल्स टू 20 दिया है और 30 दिया है, यानी कि ये तो क्या है, पोजिशनल आर्गूमेंट। 10 a को मिल जाएगा, b को 20। तो आपके हिसाब से इसमें भी a को 20 मिल जाना चाहिए, b को 30। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में आएगी एरर। क्यों आएगी वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो एरर दिखा देती हूँ। एरर आ रही है, आप देख सकते हो, पोजिशनल आर्गूमेंट फॉलो कीवर्ड आर्गूमेंट। पोजिशनल आर्गूमेंट कभी भी बाद में नहीं दिया जाता, ठीक है। कीवर्ड आर्गूमेंट ही पोजीशन को फॉलो करता है। यहाँ पे हम उल्टा दे रहे हैं, देख सकते हो, दोबारा एरर आ रहा है। तो ये रॉन्ग है, कभी भी पहले कीवर्ड आर्गूमेंट नहीं देना। या तो कीवर्ड दे रहे हो तो फिर दोनों ही दो, अगर एक ही दे रहे हो तो पहले पोजीशनल और फिर कीवर्ड। तो आप जब भी इसको रन कराओगे इसमें क्या आएगी, एरर। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। हमने क्या करा, यहाँ पे हमने दिया 30 कॉमा b इक्वल्स टू 20, यानी कि पहले कौन सा दिया, पोजिशनल, देन कीवर्ड दिया। अब आप देख सकते हो आंसर आ गया। तो दैट मीन्स आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें सीक्वेंस मैटर करता है। फर्स्ट पोजीशन पे पोजीशन आर्गूमेंट दिया जाता है और नेक्स्ट पर कीवर्ड आर्गूमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसका अपोजिट करोगे तो भी एरर आएगी। अब एक सिचुएशन और बताती हूँ मैं। जैसे आपने कोई फंक्शन कॉल किया 30 50, फिर कॉल किया, आपने पहले पोजीशन ही दिया और फिर आप इस केस में भी सोचिएगा क्या होगा। इसमें तो हालांकि हम पहला पोजीशन ही दे रहे हैं, देख सकते हो आप, पहले पोजीशन ही है, बाद में कीवर्ड है। लेकिन जिस हम कीवर्ड को दे रहे हैं वो ए को दे रहे हैं, तब क्या होगा, तो ये भी प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि ए को 20 तो मिल ही जाएगा। अब मैं ए इक्वल टू 45 भी दे रही हूँ तो ए को दोनों वैल्यू मिल रही है, तो क्या आएगा, वो क्या बोल रहा है आप देख सकते हो। फर्स्ट वाले ने तो प्रिंट कर दिया गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गूमेंट ए, इसलिए क्या जनरेट हो गई, एरर। ये जो आउटपुट आया है पहला वाला, ये इसकी वजह से आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ना दूँ, आप देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आउटपुट आ चुका है, इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखो अब एरर ही आया, पहला कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया, गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गूमेंट ए। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप क्या करो, एक ही आर्गूमेंट को, एक ही वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज दे दे, ये भी रॉन्ग है। तो आपको पता चल गया कीवर्ड और पोजीशन आर्गूमेंट में किस तरीके से देना है। पोजीशन आर्गूमेंट पोजीशन वाइज अपनी वैल्यू लेता है, कीवर्ड आर्गूमेंट नेम से वैल्यू लेता है। लेकिन अगर आप दोनों एक साथ दे रहे हैं तो हमेशा आपको याद रखना है, पहले आपको पोजीशनल देना है, उसके बाद कीवर्ड देना है, ठीक है।
पहले क्या करना है आपको, पोजीशन देना है और बाद में कीवर्ड। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको, दोनों एक ही आर्गुमेंट को दो वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। या पोजीशन की वजह से एक को मिल रही है, फिर आप 45 भी, तो ये भी रॉन्ग है। तो इस केस में आप ए नहीं लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, बी। आंसर आ गया। तो इस तरीके से छोटा सा ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने अब फंक्शन के 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, अब बाकी का नेक्स्ट पार्ट में।